दूसरे पारे में सूरह बकरा के 16 रुकू शामिल है, यानी रुकू 17 था रुकू 32। फ्रॉम वर्स रुकू नंबर 17 आयत नंबर 142 से 147 तहवील किबला और तहवील उम्मत का बयान। 70वें रुकू में तहवील किबला का हुक्म है। मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ें अदा की। फिर तहवील किबला का हुक्म आया और मस्जिद हराम को किबला करार दे दिया गया। इस मौका पर आगाह किया गया कि सिर्फ किबला तब्दील नहीं हुआ बल्कि उम्मत भी तब्दील कर दी गई है। बनी इसराइल को उनके जुर्म की वजह से दुनिया की इमामत के मनसिब से माज़ूल कर दिया गया और यह एजाज़त मुसलमानों को दे दिया गया। उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि वो दीन हक़ की तबलीग, इस पर अमल और इसके नफाज के ज़रिए नूह इंसानी तक अल्लाह का दीन पहुँचाने का हक़ अदा करें। इस्लाम की तालीमात को सीखें, इन पर अमल करें और इनके इज्तिमाई अहकामात के नफाज के लिए जद्दोजहद करें। इज्तिमाई अहकामात के नफाज से ही वो इस्लाम के दीन हक़ और काबिल अमल होने का सबूत पेश करके नूह इंसानी पर हुज्जत पूरी कर सकेंगे। ये बड़ी कठिन जिम्मेदारी है। अल्लाह हमें ये जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रुकू नंबर 48 आयत 148 से 152 साले जमात तैयार करने का नबी तरीक़ेकार। 18वें रुकू में वो तरीक़ेकार बयान किया गया है जिसके ज़रिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो साले जमात तैयार की जिसकी कुर्बानियों से बिला आखिर अल्लाह का दीन गालिब और नाफिज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत सुनाकर लोगों को झंझोड़ा और मतवज्जा किया। जो लोग मतवज्जा हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार बन गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान के ज़रिए से उनकी तरबियत और तज़किया किया। उनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाला, आखिरत की फ़िक्र और अल्लाह की मोहब्बत को डाला और दीन के लिए माल लगाने और अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने का जज्बा पैदा किया। उन्हें कुरान के अहकामात सिखाए और फिर इन अहकामात की हिकमत बताकर उन्हें दीन पर साबित कदम कर दिया। इन साबित कदम अफराद की जद्दोजहद से दीन हक़ गालिब हुआ। आज भी ग़लबा दीन के लिए इसी उस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके कामयाबी हासिल की जा सकती है। रुकू नंबर 19 आयत 153 से 163 राह हक़ में कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। 19वें रुकू में आगाह किया गया कि नौए इंसानी तक अल्लाह के दीन की तबलीग का हक़ अदा करना एक कठिन जिम्मेदारी है। ज़रूरी है कि इस जिम्मेदारी की अदायगी के लिए अल्लाह से मदद मांगी जाए और सब्र और इस्तकामत की रविश इख्तियार की जाए। हक़ की राह में मालो जान कुर्बान करने के मराहिल आकर रहते हैं। जो लोग इन मराहिल में डट जाते हैं उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और उन्हें हिदायत याफ्ता होने की सनद अता होती है। रुकू नंबर 20 आयत 164 से 167 कल भी ईमान कैसे हासिल होता है। 20वें रुकू में अल्लाह ने यह हकीकत बयान की कि ईमान कैसे शौरी तौर पर हासिल होता है। ईमान अल्लाह ने हर इंसान के वजूद में रख दिया है, लेकिन हम रफ्ता रफ्ता इस ईमान से गाफिल हो जाते हैं। कायनात में अल्लाह की बेशुमार निशानियाँ हैं, उन पर गौर करने से अल्लाह याद आ जाता है और इंसान के अंदर छुपे हुए ईमानी हक़ाइक़ शऊर की सतह पर आ जाते हैं। आसमानों और ज़मीन की तख्लीक, आसमान से बरसने वाली बारिश, ज़मीन में उगने वाली नबातात, ज़मीन पर फैले हुए तरह तरह के जानदार, हवाओं की तब्दीली, आसमानों में तैरने वाले बादल और समुंदर में रवां दवां कश्तियाँ इंसानों को अज़ीम खालिक की मार्फत का शऊर देने वाली निशानियाँ हैं। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इन निशानियों पर गौर से ईमान हासिल होता है और सच्चे अहले ईमान वो है जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। कुछ बदनसीब अल्लाह के बजाय सियासी और मजहबी सरदारों को बड़ा मानकर उनके इताअत करते हैं, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं कि जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। वो रोज़े क़यामत उस वक्त इंतहाई मायूस होंगे जब उनके सरदार उनसे ऐलानी बेज़ारी करेंगे। बदनसीब पैरोकार अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे कि ऐ अल्लाह हमें दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि हम भी इन सरदारों से ऐसे ही ऐलान बेज़ारी करें जैसे कि आज उन्होंने हमसे ऐलान बेज़ारी किया है। उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी जाएगी। उन्हें उनके सरदारों की खिदमत वाली सरगर्मियाँ बतौर हसरत दिखाई जाएंगी और वो हमेशा आग में जलते रहेंगे। रुकू नंबर 21 आयत 168 से 174 अवाम और उन्नासों की गुमराही। 21वें रुकू में लोगों की गुमराही की वजह बयान की गई। जब भी उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात की पैरवी करो तो वह कहते हैं हम तो अपने बाप दादा के रस्म रिवाज की पैरवी करेंगे। ये अवाम का हाल है। दूसरी तरफ उम्मा का मामला ये है कि उनमें से अक्सर हक़ को छुपाकर या उसमें तहरीफ करके लोगों की पसंद के मुताबिक फतवा देते हैं और इसकी कीमत लेते हैं। ऐसे लोग ये कीमत लेकर अपने पेट में आग भर रहे हैं। अफसोस ये कैसे निडर हैं जो अल्लाह के अज़ाब से नहीं डर रहे और जानते बूझते जहन्नम का सौदा कर रहे हैं। रुकू नंबर 22 आयत 177 से 182 नेक इंसान कौन है। 22वें रुकू में नेकी का जामे तसव्वुर बयान किया गया है। नेक इंसान वो है जिसकी नेकी सिर्फ अल्लाह की रज़ा और आखिरत के अजर सवाब के लिए हो। वो इंसान दोस्त हो और अपना माल मुस्तकीन की मदद के लिए खर्च करे। वो इबादत गुजार हो यानी नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे। मामलात का खरा हो, सच बोले, अपने वादे पूरे करे। हक और बातिल के मार्के में हिस्सा ले। इस दौरान आने वाली मुश्किलात पर सब्र करे और बातिल के खिलाफ डट कर हक का साथ दे।
رکوع نمبر 23 آیات 183 تا 182 رمضان قرآن اور روزے کا بیان۔ 23ویں رکوع میں رمضان قرآن اور روزے کے بارے میں ہدایت دی گئی۔ رمضان المبارک کو نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے فضیلت دی گئی اور قرآن کو تمام انسانوں کے لیے انتہائی واضح ہدایت قرار دیا گیا۔ آگاہ کیا گیا کہ روزے دو ہیں، ایک روزہ فرض عبادت ہے جو صرف رمضان میں رکھنا ہے اور دوسرا روزہ زندگی بھر کا ہے، وہ ہے حرام کی کمائی سے پرہیز کرنا۔ منع کیا گیا دوسروں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ رکوع نمبر 24 آیات 189 تا 196 اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم۔ 24ویں رکوع میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ فرمایا گیا مشرکین سے دین کے غلبہ کی منزل سر ہونے تک جنگ کرتے رہو، البتہ ہر قسم کی زیادتی سے منع کیا گیا اور ایسے لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا جو ظلم اور شرک سے باز آ جائے۔ یہ بھی حکم دیا گیا کہ جنگ کے لیے مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا اور تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ رکوع نمبر 25 آیات 197 تا 210 پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ 25ویں رکوع میں مناسک حج کا ذکر ہے۔ حج کے موقع پر دعاؤں کے لیے وسیع وقت ہوتا ہے۔ کچھ بدنصیب وہاں پر اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، البتہ جو لوگ اللہ سے دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں ان کی نیکیوں کا بھرپور اجر ہے۔ منہ کے آخر میں حکم دیا گیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مانو، کچھ رسم و رواج کی اور کچھ اپنے نفس کی۔ ایسی غیر خالص اطاعت شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے اور اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ رکوع نمبر 26 آیات 211 تا 216 جنت کا حصول آسان نہیں۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو سخت قسم کی آزمائشوں میں حق پر ڈٹے رہیں اور مال و جان کی بازیاں لگا دیں۔ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خونے جگر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خونے جگر میں، اے پیکرے گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ تمہیں یہ حکم کتنا ہی ناگوار ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ رکوع نمبر 27 آیات 217 تا 221 کافروں کے جرائم زیادہ سنگین ہیں۔ 27ویں رکوع میں محترم مہینوں، جنگ، شراب اور جوئے کی حرمت اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں احکامات ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے حوالے سے ارشاد ہوا ہے کہ بلا شبہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، البتہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، ان کے جرائم اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ واضح کیا گیا ہے کہ جنت کے صحیح امیدوار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کی راہ میں مال لگانے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ رکوع نمبر 28 آیات 222 تا 228 خواتین سے متعلق مسائل۔ 28ویں رکوع میں حیض، قسم اور طلاق یافتہ خاتون کی عدت کے بارے میں احکامات ہیں۔ رکوع 29 آیات 229 تا 231 طلاق کی اقسام۔ 29ویں رکوع میں طلاق کی مختلف اقسام کا ذکر کیا گیا۔ معاملہ اگر 2 طلاقوں تک ہو تو یہ طلاق رجوع ہے، یعنی شوہر اور بیوی رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو یہ طلاق مغلظ ہے، اب رجوع نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ خاتون کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ شخص وفات پا جائیں یا اتفاقی طور پر اسے طلاق دے دے تو اب سابقہ شوہر سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ 180 to 212 The description of will and inheritance is given. Further, the instructions regarding fasting are given, such as if someone is not able to fast, then he can fast equal number of days later or fed a man. It is lawful to go to the wife at night during fasting. Further, fight, slaying or corruption is worse than killing. God orders not to fight at Masjidul Haram until the disbelievers fight you there. And fighting instructions in second month have also been given. The pilgrimage instructions like shaving of head, fasting and sacrifice have been mentioned. رکوع نمبر 30 آیات 232 سے 235 خواتین سے متعلق مسائل۔ 30ویں رکوع میں رضاعت اور بیوہ خاتون کی عدت کے حوالے سے ہدایت ہے۔ From 213 to 235, the verses describe that mankind was one religion before their deviation. Further, fight in sacred month is great sin, but averting people from the way of God is a greater sin. Corruption is greater than killing. Drinking, intoxication and gambling have been prohibited. Marriage among idolaters is also prohibited, and it is stated that a believing slave is better than a polytheist, even though she might please you. It is stated that women are like place of sowing of seed for their husbands.
The instructions regarding divorce and waiting period are given, such as 4 months of waiting period if no sexual relation before divorce. In other cases, waiting period is 3 months. If divorce happens, then remarrying with the same wife is only allowed after marrying another man called halala. Mothers shall feed their children for 2 years. Waiting period for the woman if their husband dies is 4 months. रुकू नंबर 31 आयात 232 से 235। रुखसती से पहले तलाक। 31वें रुकू में उस तलाक के हवाले से हदायत हैं जो रुखसती से पहले दे दी गई हो। इन हदायत के बाद आयत 238 में फरमाया, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। नमाज़ों की हिफाजत करो और बेहतरीन नमाज पढ़ो और अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ खड़े रहो। नमाज में इंसान अल्लाह ताला के सामने जाकर अहद बंदगी को ताज़ा करता है। इंसान बार बार कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही बंदगी करेंगे और तुझसे ही मदद चाहेंगे। सरकशी ने कर दिए धुंधले नकुशे बंदगी, आओ सजदे में गिरे लोहे जबी ताज़ा करे। जो इंसान बार बार इस अहद बंदगी को दोहरा रहा हो, उसी से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने तमाम मामलात में ख्वामाशी हो या आइली अल्लाह का कहना मानेगा और किसी किस्म की ज़्यादती और तकवा के खिलाफ काम नहीं करेगा। रुकू नंबर 32 आयात 243 से 248। अहमियत माल की नहीं इल्म की है। 32वें रुकू में अहले ईमान को अल्लाह की राह में जंग करने और माल खर्च करने का हुक्म दिया गया। बिशारत दी गई कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाएगा उसे अल्लाह अपने ज़िम्मे कर्ज़े हसना करार देता है और रोज़े क़यामत इसका कई गुना अजर अता फरमाएगा। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन पर फतह दे दी थी। रफ्ता रफ्ता वो दुनियादारी में पड़ गए और इसके नतीजे में वहाँ बाद एक मुशरिक कौम उन पर गालिब आ गए। वो उस मुशरिक कौम से डर कर अपने शहर से निकल गए। अल्लाह ने उन पर मौत तारी की और फिर दोबारा जिंदा कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस मौत से हम डर रहे थे वो तो यहाँ भी आ गई। तब उनमें अल्लाह की राह में जंग करने का जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने उस वक़्त के नबी हज़रत समूएल से बादशाह मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। बनी इसराइल ने एतराज़ किया कि ये बादशाह कैसे हो सकते हैं, ये तो माली तबार से इंतहाई तंगदस्त हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की निगाह में माल की नहीं बल्कि इल्म की अहमियत है। अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया है और जिस्मानी क़ुव्वत दी है जो कि जंग के लिए ज़रूरी है। अल्लाह हमें बुज़दिली, बुखल और कीलो काल से बचाए और अपनी राह में ईमान और जान लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।